वेलकम टू रेनेसा क्लासेस। रेनेसा क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज ये वॉल्यूम नंबर 4 है फर्स्ट कैलकुलेशंस का। इसमें हम लोग क्यूब के ऊपर बातें करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट। और ये वैदिक अप्रोच महा एपिसोड वॉल्यूम 4 चल रहा है। तो जैसा कि हम लोग पिछले 3 वॉल्यूम में सारे कुछ देख चुके हैं। सबसे पहले वॉल्यूम में हम लोग एडिशंस देखे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशंस का बहुत सारे रूल देखे, और थर्ड में हम लोग स्क्वायर देखे। अब ये 4th जो वॉल्यूम है इसमें हम लोग क्यूब रूट्स देखने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग क्यूब रूट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये वॉल्यूम बहुत ही छोटा वॉल्यूम होगा, और इसके बाद हम लोग डिविजन्स करेंगे, लॉन्ग डिविजन्स इन वन लाइन। तो चलिए अब हम क्लास ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये एक मैंने टेबल लिख रखा है। ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब जो है सो 8 होता है। इस तरह से मैंने क्यूब को दिखा रखा कि किसका क्यूब कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ डिजिट्स को रखा है। तो सम ऑफ डिजिट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 का सम 1 है, और यहाँ पे 8 का सम 8 है, और यहाँ पे 9 हो जाता है 27, जो कि 3 का क्यूब है। और इस तरह से 4 का 64 है। फिर इसको आप यदि ऐड करते हो तो ये 1 होता है। तो ये मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐड क्यों कर रहा है, तो इसका आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये देखिए, जब ऐसे यदि हम करते हैं सारे क्यूब्स को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमको एक रिलेशंस मिलता है 189 189 189 1। और देखिए यहाँ पे भी हमको एक रिलेशंस मिलता है। देखिए 1 का 1, 2 का 8, 2 का 8, और ये देखिए 3 का 7। देखिए 4 के लास्ट में 4 ही है, 5 के लास्ट में 5 ही है, 6 के लास्ट में 6 ही है, 7 के लास्ट में 3 है। तो देखिए यहाँ पे एक ये मिला, रिलेशन मिला। और यहाँ पे देखिए 8 के लास्ट में 2 है, ठीक है, और 9 के लास्ट में 9 है। तो इसको हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं इस टेबल को, तो हम लोग इससे एक रिलेशन पाते हैं कि 2 और 8 जो है सो एक दूसरे, ये 2 और 8 में जो है सो एक दूसरे के साथ एक अच्छा सा रिलेशंस है। रिलेशंस क्या है? 2 8 हो गया है, और 8 2 बन जाता है लास्ट डिजिट्स में। और ऐसा एक रिलेशंस 3 और 7 के साथ है। तो ये देखिए टोटल आप याद रखने के लिए जो है सो 10 याद रख सकते हैं। 8 2 10 और 7 3 10। तो ऐसे करके आप 10 याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके लास्ट में 2 होगा तो 8 देगा, और जिसके लास्ट में 8 होगा वो 2 का क्यूब होगा। तो इस तरह से जो है सो हमने एक रिलेशंस पाया, 2 का 8 और 3 का 7। तो ये आप एक तरह से याद रख सकते हो। तो इसका कहने का यही मतलब हुआ कि जिस नंबर के लास्ट में 2 एंड 8 होता है, या 3 एंड 7 होता है, और ये सभी होता है, उसी सारे का क्यूब जो है होता है। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिलेशंस क्या निकल के आया, यहाँ पे एक रिलेशंस निकल के आ रहा है 189 189 189 1। ऐसा एक रिलेशंस आ रहा है। मतलब यदि दोनों को यदि हम एक साथ, इस दोनों को यदि हम एक साथ कंबाइन करें तो एक अच्छा खासा रिलेशंस निकल जाता है। अब रिलेशंस क्या निकलता है ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई क्यूब रूट निकालना है। क्यूब मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं क्यूब रूट बता देता हूँ कि क्यूब रूट कैसे निकलता है। जैसे कि मान लीजिए आपको क्यूब रूट निकालना है। मान लो कि कोई सल ये 5 4 8 7 2 है, जैसे कि क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप सबसे एक इजी तरीका होता है कि जैसे कि देखो 2 का, जैसे लास्ट में 2 है, नंबर के लास्ट में 2 है, और यहाँ पे 2 है, तो इट मीन्स ये किसका क्यूब है? तो ये जो है सो 8 का है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो 8 डाल दोगे। यहाँ पे क्या करोगे, 8 डालोगे। जब हम क्यूब निकालते हैं 8 डालते हैं तो 3 डिजिट्स को हम कैंसिल करते हैं। तो देखिए 3 डिजिट्स को कैंसिल किए, और ये जो अब जो ये 2 डिजिट बचा, डबल डिजिट जो बचा हुआ है, इस डबल डिजिट में हम देखेंगे कि किस नियरेस्ट नंबर का ये क्यूब हो सकता है। तो ये देखिए, ये जो डबल डिजिट बचा हुआ, तो ये 5 का नहीं हो सकता है, ये 4 का तो 64 हो जाएगा, नहीं हो सकता। ये 3 का तो ये 3 का होगा। तो इट मीन्स कि ये 38 का है, ठीक है।
तो इसी तरह से एक दूसरा नंबर लेते हैं, ये देखो जैसे कि 140608 है। अब मान लो कि ये हमें निकालना है कि ये किसका क्यूब होगा, तो इसके लिए 8 है, तो 8 किसके लास्ट में है, ये देखो 8 जो है तो 2 के लास्ट में है, तो ये किसका होगा, लास्ट डिजिट में 2 होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे तो 3 डिजिट को कैंसिल कर देंगे। अब ये देखो ये किसके नियरेस्ट में होगा, तो 5 के 5 25 125 और 6 तो 216, तो ये हो जाएगा, तो ये 5 के नियरेस्ट में होगा, तो ये 52 का हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया। अब हम ये एक चीज़ हम गौर करने का चीज़ है, ये क्या गौर करने का है, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर ले रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मान लो कि मैं ये करता हूँ, एक नंबर लिखता हूँ 1728, चलो ठीक है, और एक नंबर लिखता हूँ 1278, ठीक है। दोनों के लास्ट डिजिट्स में 8 है, देखो इसके भी लास्ट डिजिट में 8 है और इसके भी लास्ट डिजिट में 8 है। तो आप क्या करोगे, तो 8 है तो आप यहाँ पे 2 डालोगे और यहाँ पे 3 डिजिट कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे 1 डालोगे और फिर क्या करोगे आप, तो यहाँ पे 2 डालोगे, कैंसिल कर दोगे, ये डालोगे। अब तो हो गई कन्फ्यूजन वाली बात कि कैसे होगी और क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा कि किसका क्यों है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एक लॉजिक लगाते हैं। देखिए, इसके लिए हम 2 कंसेप्ट का यूज करते हैं इसको चेक करने के लिए कि ये किसका क्यू, ये क्यू होगा या ये क्यू होगा। यदि इस टाइप का सिचुएशन हमको आता है तो इसके लिए 2 कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले तो हम ऐड करके देखेंगे, तो देखो सर 7 1 8 10 18 8 1 9, तो इसका जो सम है ये 9 हो गया, चलो ठीक है। और इसका सम देखो 8 2 10 17 1 18 और 8 1 9, टोटल 18 हो गया ना, तो 8 1 9, तो इसका भी सम जो है सो 9 है। और ये देखो यदि क्यूब होगा तो उसका सम जो है सो 189 होगा, तो ये भी यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, मतलब इस मेथड से भी ये नंबर पास हो गया। अब जो है इसके ऊपर एक सेकेंड रूल लगा के हम लोग तुरंत आइडेंटिफाइड कर लेंगे कि ये क्यूब किसका है और कौन नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब रूट में नहीं आएगा। तो अब ये देखिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे कि 1728 है, ठीक है, तो इसका फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे 2 डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 8 6 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डालते हैं, तो 2 चौके 8 2 3 6 2 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 डालते हैं, तो ये 2 1 6 हो जाएगा। और ये तो 6 का क्यों होता है, तो 6 36 6 6, तो ऐसे करके देखें तो ये फैक्टराइज हो गया। अब चलो अब देखते हैं इसका 1278 का। देखिए ये 1278, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से यदि करते हैं तो 2 छक्के 12 1 3 9, तो ये इतना हो जाएगा। अब ये देखो, अब फिर से नेक्स्ट इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 40, और ये फिर क्या करेंगे, तो 3 से करेंगे तो ये 71 हो गया। अब ये देखो, ये तो प्राइम नंबर हो गया ना, अब इसका फैक्टराइजेशन तो संभव है नहीं 71 का। जब 71 का इस तरह से जब हम 71 का देख लिए कि फैक्टराइजेशन संभव नहीं है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये नंबर गलत है, ये नंबर, तो इस नंबर का जो है सो पॉसिबल नहीं है, तो ये जो नंबर है ये नंबर गलत है। और यदि यहीं पे ऐड हो करके आ जाता, कुछ और आ जाता, जैसे कि मान लो कि ये रहता 1378 रहता, ठीक है, और इसको देखो, इसको यदि हम ऐड करते तो कितना हो जाता, इसको हम ऐड करते तो 8 1 9 9 3 12 7 19 हो जाता, 19, फिर कितना हो जाता 9 1 10 हो जाता। जब 10 हो जाता तो इस टाइप से फिर देखते। लेकिन यदि 189 नहीं आकर के मान लो कि टोटल सम यदि 2 आ जाता या 3 आ जाता या
4 आ जाता, इस टाइप से आता, तब तो हम यहीं पे बोल देते कि ये जो है सो क्यूब नहीं होगा। तो इस तरह से जो है सो हम देख सकते हैं। ये मान लो कि कितना हो जाता है, ये 1 1 4 7 8 रहता, तो कितना हो जाता है 4 1 5 7 5 12 12 8 20, तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो ये जो है सो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने आप को बता सकते हैं कि कौन सा होगा और नहीं होगा। ठीक है, होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्यूब को कैसे निकालते हैं। यदि हमको इजीली वे में क्यूब निकालना है तो इसके लिए क्या है। ठीक है, तो फाइंडिंग द वे ऑफ क्यूब। तो देखिए क्यूब निकालने के लिए अब एग्जाम में जनरली 2 डिजिट्स का ही आता है, तो हम लोग 2 डिजिट्स पे ही पढ़ के इसको बंद कर देंगे इस सेशंस को। तो देखिए 2 डिजिट्स नंबर का जो है हम लोग को क्यूब पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए ये एक फार्मूला आप लोग को आता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है, ये देखिए a क्यूब अब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये होता है प्लस b क्यूब होता है। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूला को थोड़ा सा हम सिंपल वे में यदि लिखने का कोशिश करें इस फार्मूला को, तो हम लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी का यदि होल क्यूब है तो a क्यूब a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। तो ये कितना है, और यहाँ पे 2a स्क्वायर b और प्लस 2ab स्क्वायर। तो ये देखो, तो ये इस टाइप से करने के बाद तो ये तो वही फार्मूला आ जाता है ना, ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ, इसको यदि हम ऐड करके लिखें तो ये तो ऊपर वाली बात ही हो गई, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो फार्मूला है वो इस तरह से जो है ये यूज होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमको क्या करना है। तो अब मान लो कि हमको 42 का क्यूब लिखना है। ठीक है, तो 42 का क्यूब लिखना है, तो यहाँ ऊपर से देखो कंपैरिजन करके, तो a क्यूब, तो ये a हो गया है। ठीक है, ये जो है a हो गया और ये जो है हमारा b हो गया। तो यदि इसको हमको लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये देखो ये तो 64 हो गया, a स्क्वायर b 4 स्क्वायर 16 16 दूना 32 हो गया, और ये देखो a b स्क्वायर 4 चौक 2 दूनी 4 4 चौके 16। ठीक है, तो 16 हो गया, और ये 2 का क्यूब तो 8 हो गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इसका 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स 64 और यहाँ पे 2 टाइम्स 32। अब मान लो इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखो 6 2 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 जो है रिमाइंडर बच गया, नीचे लिख देते हैं। अब देखो ये 4 रिमाइंडर है तो 4 4 8 2 10, 0 ऊपर हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया, 6 3 9 10 10 यहाँ पे हो गया नीचे, और ये कितना हो गया, ये 74 हो गया, 64 यहाँ था, 10 कैरी फॉरवर्ड कर गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 0 8 8 हो जाएगा। तो ये 42 का क्यूब निकल जाता है। तो इस तरह से हम इजीली, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को याद रखो कि कम से कम 1 से लेकर 15 तक का क्यूब तो याद ही होना चाहिए, सीरीज बनाने में काफ़ी काम आते हैं। अब ये देखो 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्यू होगा, और यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 3a स्क्वायर b कंट्रोल z। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर b लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो a b स्क्वायर लिखते हैं, फिर यहाँ पे b क्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 का क्यू तो 512 होता है ना, ऊपर देखा था ना आप लोग ने। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 64 इंटू 7, ये देखो 7 के 7 चौका 28, 2 7 के 42 और 2 44। ठीक है, तो हो जाएगा, तो ये देखो 4 4 8 हो जाएगा, और ये देखो 7 7 49 और इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 9 72 7
और 7 से 7 चौक 8 चौक 32 और 32 और 7 39। ठीक है, ये हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 9 72 7 8 से 32 39। तो ये कितना हो जाएगा 392 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 7 का 343 होता है। ठीक है, 7 7 49 7 7 343। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको यदि हम 2 टाइम्स करते हैं तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 698 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए। अब इसको टोटल को हम ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, टोटल्स को यदि हम ऐड करते हैं तो 3 तो यहाँ पे हो गया, 34 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए 34 + 4 38 और +2 40 0 4004 और ये यहाँ पे देखिए 4004 हो गया, और यहाँ पे कितना 9 4 13 8 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, चलो 21 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया, फिर 7 3 9 7 3 10 और 10 2 12 हो जाता है। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाता है, तो ये 121 तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, +6 तो 127 और 30 तो 135 तो 5 हो जाता है। कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 13 हो गया, 13 4 17 3 20 6 26। यहाँ पे ये 2 हो गया, और 2 10 4 14 14 तो 146 तो 146 को जैसे हम लोग नीचे में लिखेंगे। अब देखिए फिर से ये 146 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 6 2 8 हो जाएगा, और ये 4 1 5 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, देखो फाइनल आंसर 6 5 8 5 ऊपर वाला, और ये 0 और ये 3। ठीक है, तो ये जो है सो फाइनल हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हम पहले लिख दिए थे 1, ये 1 नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह से हम देखें कि क्यूब को कैसे निकालते हैं, एक इजी वाला और एक टफ वाला। और हाँ, अब अगला जो क्लास होगा वो हम लोग डिवीजन इन 1 लाइन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन इन 1 लाइन, और वो इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होगा, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ही टिपिकल जैसे मान लो 9 8 6 7 5 4 3 2 8 इस टाइप का नंबर है, और मान लो कि इसको लिखना है 4 8 7 2 से, तो बिना काउंटिंग टेबल का इसका डिवीजन जो है हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा DI बनाने के लिए भी, और मल्टीप्लिकेशंस का इसमें कुछ हद तक रूल आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो सारे रूल यहाँ पे यूज होंगे। तो चलिए आज का क्लास का सेशन हम एंड करते हैं, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी वो कमेंट करना, और हमारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।